यस फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे व्हाई एंड हाउ वेस्टेज विद विनिंग टीम। हम क्यों ये बिजनेस कर रहे हैं। तो जानते हैं आप, सबके पास अभी अर्निंग का कोई ना कोई एक प्रोफेशन तो है। चाहे वो जॉब कर रहे हो, चाहे वो छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हो, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लाइफ में। कि हम सभी अपने ड्रीम्स, हमारे सपनों के लिए आज काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं अभी, उनमें से अगर वो हासिल नहीं हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो जरिया चाहिए, इसलिए आपने वे वेस्टेज बिजनेस चुना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे क्या सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है, क्या ऐसे चीजें हैं जो हमको इम्प्रूव करनी चाहिए। काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए, ये चीजों के बारे में आप बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप करेंगे तो आने वाले 2 से 3 साल में एक मिराकल इनकम, ऐसा इनकम जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा इनकम आप इसमें अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका जर्नी शुरू होता है कि सबसे पहले जो हमारे वेस्टीज के एमडी है गौतम पाली सर, वो हमेशा कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, राइट। और हमारे विनिंग टीम के चीफ मेंटर जो है, उन्होंने ड्रीम का एक डेफिनेशन तैयार किया है। वो समझ लीजिए कि वर्तमान में असंभव सी, मतलब असंभव नहीं है, लेकिन असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, उसको कहते हैं सपना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों चीजें हमारे इस जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको ये इसके बारे में सोचना है, और बहुत गंभीरता सोच से सोचना है। तो होता क्या है, जनरली हम ड्रीम्स 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 की बात करते हैं। हर ट्रेनिंग फंक्शन में कोई ड्रीम्स की बात करता है, सब लोग बात करते हैं। लेकिन क्या हमने हमारा इमोशनल ड्रीम फाइंड आउट किया है क्या? कुछ भी हो सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे। एक तो एक्टिव इनकम सबके पास है, तो हम बात करेंगे पैसिव इनकम की, राइट। सबको पैसिव इनकम चाहिए, क्योंकि कोविड में बहुत सारे लोगों ने झटके खाए हुए हैं। पता चल चुका है कि पैसिव इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है। ब्यूटीफुल बंगलो या फ्लैट चाहिए, सबको चाहिए। बहुत बढ़िया घर, मतलब अपने सपनों के जैसा घर। अभी हम जो रह रहे हो सकता है कॉम्प्रोमाइज का घर हो, ये राइट। घर में एक फोर व्हीलर चाहिए, बहुत सारे लोगों का सपना है। जिनके पास फोर व्हीलर ऑलरेडी है, उनको लग्जरी कार लेनी है। फॉरेन ट्रिप्स अपने फैमिली के साथ करना है, दुनिया घूमनी है। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दुनिया घूम सकता है। फिर आता है चिल्ड्रंस या पेरेंट्स केयर। हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा हो, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। पेरेंट्स का रिटायरमेंट लाइफ चाहिए, तो उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम चाहते कि उनके लिए कुछ करे, राइट। ज्वेलरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हर घर में। घर में जितनी भी लेडीज है, चाहे वो आपकी बीवी हो, माँ हो या सिस्टर हो, उनके लिए एक अच्छी ज्वेलरी चाहिए। हर एक की चाहत होती है। चैरिटी करना चाहते हैं बहुत सारे लोग, राइट। रिकॉग्निशन, कुछ कुछ लोगों को रिकॉग्निशन अच्छा लगता है, मान सम्मान लोगों में मिलना, उनके लिए, या उनको उनके नाम से पहचाने जाना चाहिए। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है क्या, अगर बिजनेसमैन है तो उसको जॉब फ्री होना, लोन फ्री होना है। और जिसका जॉब है उसको जॉब फ्री होना है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसमें से आपका इमोशनल ड्रीम क्या है, और या इसके अलावा भी हो सकता है, लेकिन वो क्या, वो आपने फाइंड आउट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, राइट। अब इसमें से कुछ भी हो सकता है, हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन क्या आपने वो ढूंढा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन वो इमोशनल होना चाहिए, मतलब वो, अगर वो ड्रीम को याद आ जाए तो आंखों से आंसू आने चाहिए। तो हम हमसे सवाल पूछते हैं कि क्या आपके करंट प्रोफेशन जो है, उससे ड्रीम्स तो फुलफिल नहीं होंगे, ये आप जानते हैं, इसीलिए इंडस्ट्री में आए हैं। तो सब लोगों को इस इंडस्ट्री का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप जब इंडिपेंडेंट काम करते हैं, चाहे जॉब में हो या बिजनेस में हो, तो यहाँ वर्किंग पैटर्न क्या रहता है। रोज 10 घंटे हम काम करते हैं, तो हमारे पूरे लाइफ के कितने काम के वर्किंग आवर्स होते हैं वो देख लीजिए। रोज का 10 घंटा, 300 दिन और 40 साल, मतलब रिटायरमेंट 60 तक। तो पूरे जन्म में, पूरे हमारे लाइफ में हम काम कितना करते हैं, 1,20,000 आवर्स। लेकिन वही हम वेस्टीज में, इस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, एक्टिव बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की एक टीम बनाते हैं, जो हर रोज 2 से 4 घंटे काम करती है। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है,
मान लो आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में आपने एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स की 1,000 लोगों की टीम बन गई आपकी। हर बंदा सिर्फ 2 घंटा काम कर रहा है, तो आपका दिन का काम हो गया 2,000 आवर्स पर डे। 2,000 घंटे दिन के हो गए, राइट। और अगर वो 2,000 घंटों का मैं 1 साल का 300 दिन का कैलकुलेशन करूं, तो 1 साल में आपका वर्किंग आवर्स होता है 6 लाख घंटे, 6 लाख आवर्स। और अगर 6 लाख को मैं 5 साल से डिवाइड करूं, तो 30 लाख घंटों का काम होता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जितना काम ज्यादा, उतनी इनकम ज्यादा। यही फंडा सब जगह चलता है। ऐसा कोई आदमी नहीं देखा आपने कि मैं 10 घंटा काम किया लेकिन इनकम कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी का 10 घंटे में 200 रुपया हो सकता है, किसी का 500 हो सकता है, किसी का 1,000 हो सकता है। लेकिन हर इंसान जब काम करता है तो पैसा जरूर कमाता है। तो समझ लीजिए आने वाले 5 साल में अगर आपका काम इतना गुना हो गया, 30 लाख घंटे, मतलब 1,20,000 की जगह इतना, तो जाहिर है आपका इनकम भी लाखों करोड़ में चला जाएगा। तो ये चीज आपको समझनी चाहिए। तो आपने जब आपका ड्रीम फाइंड आउट किया है, आइडेंटिफाई किया है, तो फिर अगला स्टेप आपने किया है क्या? ये मैं जानबूझ के रिपीट कर रहा हूं। सबको पता है फोर बेसिक क्या है, सबने रटा हुआ है, सबको मालूम है, लेकिन क्या वो हमने सही तरीके से किया है क्या? तो हमका हमारा पहला चीज क्या है? आपने ड्रीम निकाला आपका इमोशनल। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको लोगों की लिस्ट बनानी है ऑन पेपर। लोग क्या करते हैं, फ्रिक्वेंटली अपने मोबाइल निकालते हैं, लोगों को कॉल करते हैं, वो ऊपर नीचे करके किसी को भी कॉल करते हैं। तो ये फंडा नहीं चलेगा, यहीं पे हमारी गलती हो रही है। तो आपको एक प्रॉपर लिस्ट बना लिए मिनिमम 300 प्लस की, और वो भी 500 किलोमीटर एरिया की, जहां पे हम जाके उनकी मदद कर सकते। जहां तक आपकी पहुंच है 500, मैंने बोला है आपको 300 लगता है, आपकी कैपेसिटी 1,000 किलोमीटर है, जो भी है उसके अंदर आपके जितने पहचान के लोग हैं उनकी लिस्ट ऑन पेपर आनी चाहिए। उसमें क्या आना चाहिए? उनका नाम, मोबाइल नंबर, उनका प्रोफेशन और उनकी सिटी। अगर ये प्रॉपर लिस्ट आपके पास बनी हुई है तो ही काम आगे ठीक तरीके से होगा, वरना सब काम यहाँ पे गड़बड़ा जाए। तो ये पहला काम है। फिर उनको कांटेक्ट करना है और इंटरेस्ट चेक करना है। सबसे पहले आपको उस आदमी को जिसका नाम आपने लिस्ट में लिखा है, उसको बैठे बैठे पहले समझना है कि मैं इस बंदे को कॉल किस वजह से करूं, पैसों के लिए करूं या प्रोडक्ट के लिए करूं। बहुत बार क्या होता है, हमको जिनको प्रोडक्ट दिखाने हैं उनको हम बिजनेस प्लान के लिए कॉल करते हैं, तो वो ना बोल देता है। अगर हम प्रोडक्ट्स के हिसाब से जाएंगे, किसी को कहेंगे भैया मैंने एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स है, उनकी जानकारी देने के लिए मैं आ रहा हूँ, कल या परसों आपके पास टाइम है क्या? वो बंदा फौरन बोलेगा आपको आ जाओ। लेकिन वही बहुत मेरे पास बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, साथ में पैसा कमाएंगे, वो सोचता क्या है, कुछ झमेला लेके आ गया। तो कॉल करते टाइम आपको पता है वो इंसान का बैकग्राउंड, उस हिसाब से कॉल कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कांटेक्ट करने से पहले, राइट। फिर उनको इनवाइट कीजिए। अगर सिटी में है आपके तो आप फिजिकल मीटिंग कर सकते हैं, 1 to 1 होम मीटिंग, या अपनी सीईओ होती है, बिजनेस प्लान दिखाना है तो। और प्रोडक्ट के लिए तो आपको पर्सनली उनके घर पे या उनको आपके घर पे बुलाना पड़ेगा, राइट। या फिर दूर है तो उनको डिजिटल मतलब जूम के माध्यम से आप उनको समझा सकते हैं। तो ये प्रेजेंटेशन आप उनको कर दीजिए ताकि उनको सही तरीके से जानकारी मिल जाए। उनको ठीक तरह से प्लान एक्सप्लेन करना है। अब प्लान एक्सप्लेन करते समय बहुत लोगों की गलती क्या होती है, रट्टा जैसे मारते हैं ना वैसे प्लान दिखाते हैं। पहले प्लान में आप उसको क्वालिफाई कीजिए। क्वालिफाई करने के लिए क्या करना है? सबने ड्रीम एक्सरसाइज सुनी है। भैया ने क्या बोला है, जब तक सामने का आदमी आपको उसका ड्रीम नहीं बताता तब तक प्लान को आगे नहीं, वहां पे पैड बंद करके निकलना है। ये हकीकत है। तो आप, अगर वो बंदा ड्रीम बताने में हिचकिचा रहा है, डर रहा है, तो उसके साथ अपना ड्रीम शेयर कीजिए, तो वो आपके साथ इन्वॉल्व होगा, कनेक्ट होएगा।
आप अगर आप बोल रहे हैं कि भैया मुझे टू व्हीलर, मेरे पास टू व्हीलर है, अब मैं फोर व्हीलर लेना चाहता हूँ और मुझे पता है कि इस प्रोजेक्ट से फोर व्हीलर आ सकती है, यस, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। अब ऐसा ही कुछ उसके दिमाग में होगा, वो फिर आपको उसको आपको बता देगा वो। तो ऐसे करके जब तक ड्रीम नहीं वो बताता, तब तक बिजनेस प्लान शेयर नहीं करना है, वरना आपका आधा पौना घंटा वेस्ट जाने वाला है। राइट, मतलब बोलते हैं ना, वो नब्स पकड़नी है, नब्स। और जब भी वो ड्रीम बताता है, पूरा प्लान आप जब बताते हैं, उसमें 3 से 4 या 5 बार उसका ड्रीम रिपीट करना है। मतलब आपने बताया शॉप चेंज का, उसको कंसेप्ट, शॉप चेंज करने से इतना आपका मुनाफा होगा, इतना बेनिफिट होगा। तो उसको पूछना है, देखिए ये शॉप करने से इतना बेनिफिट होगा, तो आपका सपना पूरा होगा कि नहीं। फिर बताएंगे लोगों की टीम बनाएंगे, तो आपका सपना पूरा होगा कि नहीं। ऐसे उसको बीच में बार बार कनेक्ट कीजिए, ताकि उसके मुंह से हाँ 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 निकलनी चाहिए। वरना पूरा प्लान सुनने के बाद वो बंदा जाता है, बोलता है आधार कार्ड देता है, और बाहर जाके उसको कोई पंक्चर कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके मुंह से हाँ निकलवाए। राइट। और फॉलो अप 48 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। 48 आवर्स के अंदर फॉलो अप मतलब क्या, वो भी गलती करते हैं लोग। फॉलो अप मतलब क्या, उसने हाँ या ना बोला यहां तक नहीं, उसका ज्वाइनिंग होके ऑर्डर होना चाहिए, उसका आईडी एक्टिवेट होना चाहिए, उसको कहते हैं पूरा फॉलो अप। लोग क्या करते, आधार कार्ड आ गया, मेरा फॉलोअप हो गया, बात खत्म। नहीं। और अगर वो बिजनेस करना चाहता है बंदा, तो उसको प्रोडक्ट और टूल्स के साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग कैसे करना है, मिनिमम 100 पीवी, 100, 150, 300, 500, जो भी उसका कैपेसिटी है, उसके हिसाब से आप। ज्यादातर मैं क्या करता हूँ कि सामने वाले को पूछता हूँ, भाई साहब पसंद आया, यहाँ से आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, यस, तो हमारे पास 350 प्रोडक्ट है, बताइए आप कितने अमाउंट से शुरू करना चाहते हैं। वही सामने से बंदा बोलता है, कोई बोलता है 25,000, कोई बोलता है 50,000। तो मैं उसको बोलता हूँ, भाई साहब इतना जरूरी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप लगाएंगे, लेकिन स्टार्ट हम 10,000 से करें, फास्ट स्टार्ट 8% से। तो वो भी खुश हो जाता है, भैया मैं तो बोल रहा था 25, ये बोल रहा है 10। मतलब यहाँ पे झोलझाल नहीं है, पैसा ऐंठने का काम नहीं है, ये एक बिलीफ आ जाता है। फिर उसको तुरंत अगले आने वाले फिजिकल या डिजिटल मीटिंग में इनवाइट कीजिए, उसको प्रमोट कीजिए, भैया सैटरडे को हमारा एक जूम मीटिंग होता है, जहाँ पे बहुत सारे लीडर्स होते हैं, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी, आप उसमें आ जाइए, मैं आपको लिंक भेज देता हूँ। तो ये प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस आप ठीक तरह से नहीं कर रहे, तो इसको इम्प्रूव कीजिए। हो सकता है इंसान से ही गलतियां होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमको हर गलती को इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारा ड्रीम स्ट्रांग है, इमोशनल है, उसके लिए हमको करना है। राइट। तो अब देखिए टूल्स का इंपॉर्टेंस क्या है। अब यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। किचन, क्या किचन में बर्तन, गैस, टेबल कुर्सी, इसके बिना, मतलब ये टूल्स है किचन के, इसका बिना आपका किचन चल सकता है क्या? कोई किचन में आएगा क्या? आपकी बीवी खाना बनाएगी क्या? उसको टूल्स चाहिए। क्लासरूम में क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए, चौक चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए बेंच चाहिए। अगर ये टूल्स नहीं रहेंगे, तो क्लासरूम में टीचर आके कुछ सिखाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ब्यूटी पार्लर है, वहां पे क्या है, मिरर है, चेयर है, कोम, बाकी सब, हेयर ड्रायर, ये वो सब चल लगता है। तो वो अगर नहीं है, तो वो पार्लर चलेगा क्या? ऑपरेशन थिएटर में क्या लगेगा, स्ट्रेचर है, उनका नाइफ, ये सब इंस्ट्रूमेंट रहते हैं। अगर वो नहीं, तो वो डॉक्टर उस पेशेंट का ऑपरेशन कर पाएगा क्या? अगर ये टूल्स के बिना ये सब कुछ नहीं होता है, हमारे लोग समझते हैं हम टूल्स के बिना बिजनेस कर लेंगे। कैसे करेंगे? हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे बिजनेस में टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके सक्सेस प्रोफाइल। क्यों? आपको बिजनेस में आपका सक्सेस दिखाने के लिए सोचो टाइम है, लेकिन आप सक्सेस प्रोफाइल से उस बंदे के प्रोफेशन का आदमी हमारे विनिंग टीम वेस्टीज में सक्सेसफुल है, या आप उसको दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को आप बिजनेस दिखा रहे, हमारे सक्सेस प्रोफाइल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, आप उनको दिखा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टूल्स। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई भी नया बंदा अगर ज्वाइन हो रहा है और उसको बिजनेस करना है, ड्रीम क्लियर है,
वो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो उसको बिना टूल्स दिए आपको बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी है। अगर वो टूल्स लेने के लिए रेडी नहीं है, तो साफ साफ मुंह पे बोल दीजिए, थैंक यू भाई साहब, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता, सॉरी। इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वरना खाली डब्बों का ट्रेन बन जाएगा। तो ये बहुत ध्यान से रखिए अपने आप को। तो टूल्स में पहले क्या उनको देना है? एक तो स्टार्टर पैक जो कि सक्सेस प्रोफाइल के साथ आता है, जिसका अमाउंट है 1075, और दूसरा विनिंग टीम का सीपी सब्सक्रिप्शन, जिसका कॉस्ट है 499। मतलब लगभग लगभग 1600 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो ये स्टार्टर पैक सक्सेस प्रोफाइल दिया, सीपी प्रोग्राम को सबमिट किया। अब उसको लेके जाना है कोर। उसको कोर की डेफिनेशन समझानी है, कैसे कोर जाना है उसको। तो उसको कोर कैसे जाना है? मिनिमम 150 पीवी की शॉपिंग पर्सनल प्रोडक्ट की 5 तारीख के पहले पहले होनी चाहिए, वो चाहे सेल्फ यूज के लिए हो या रिटेलिंग के लिए हो। और पूरे महीने में 500 प्लस पीवी आपको जाना है। 500 प्लस। मैं 500 यूज नहीं कर रहा हूं यहाँ पे वर्ड, ध्यान में रखिए। तो 500 पीवी प्लस कैसे जा सकता है वो भी मैं आगे जाके बताऊंगा। यस, स्टार्ट विथ विनिंग टीम टूल्स, मैंने अभी बताया 1600 रुपए के आसपास के आपको टूल्स दिलाने उसको, राइट। टेक द चार्ज ऑफ योर ओन बिजनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिए। प्लान दिखाना, इनवाइट करना, ये जब आप तक खुद नहीं करेंगे, आप डिपेंड रहेंगे अपलाइन पे। मतलब वो बैसाखी लेके चलने वाला आदमी देखा है? बैसाखी के बिना वो चल पाएगा क्या? नहीं। तो आपको आपके बिजनेस का चार्ज लेना है, उसके लिए क्या करना है वो भी बताता हूँ। जब भी वन टू वन मीटिंग आपके साथ आपके अपलाइन जो भी काम कर रहे हैं, वन टू वन मीटिंग कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं या सीओ मीटिंग, उस वक्त या जूम मीटिंग, आपके पास एक डायरी पेन होना बहुत जरूरी है। जो आपके अपलाइन बता रहे हैं उसका सीक्वेंस अगर आपको पता चल गया कि वो प्लान कैसे दिखाते हैं, सेम उसका डुप्लीकेट करना है। यहाँ पे किसी को अपना दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल प्लान है। लेकिन जब तक आप वो नोट डाउन, देखिए स्कूल कॉलेज में जाते थे, टीचर सामने पढ़ाते थे तो नोट्स लेते थे कि नहीं? तभी पास हुए ना। कभी सुना है जिंदगी में मैंने कभी नोट्स नहीं लिए लेकिन मैं एमबीए बन गया? ऐसा कभी नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको नोट्स लेना बहुत जरूरी है। अब आपको बिजनेस करना है तो उनको बताइए कि आपको होम मीटिंग अरेंज करनी पड़ेगी, हेल्थ या स्किन केयर के वर्कशॉप अरेंज करने पड़ेंगे आपके घर पे। जहां तक हो सके, जो बिजनेस के लिए ज्वाइन हुआ है उनको घर पे बिजनेस लेके जाइए। उनके घर में एक बिजनेस का माहौल बनना चाहिए। एंड मेक श्योर, कम से कम हर एक बंदा जो भी आज मीटिंग में है या जो भी आज के बाद आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, मिनिमम 5 to 10, फिर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ मिनिमम, इसलिए जरूरी नहीं है कि 5 से 10 कॉल ही होने चाहिए, आप 20 भी कर सकते हैं। अब कॉल करते समय उसको अगला फंक्शन या कुछ इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। जब भी आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, वो बंदा बोलता है हाँ मुझे देखना है सुनना है, तो आपके पास उसके लिए टाइमिंग और दिन का ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो कल रात को 8 बजे आपको पॉसिबल है क्या? ये आपके पास ऑप्शन है, तभी कॉल कीजिए। या फ्राइडे सैटरडे को कॉल कर रहे हैं तो उसको पूछिए संडे को हमारा सीईओ है, आपके पास टाइम है क्या? ज्यादा दूर का आदमी है तो उसको पूछिए सैटरडे को रात को 9 बजे हमारा जूम सेशन होता है, क्या आपके पास टाइम है क्या? तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ, तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ। ध्यान रखिए, तो आपके पास जब भी कॉल करते हैं आपके पास ऑप्शन तैयार होना चाहिए, राइट। और उसको जब भी ज्वाइन होता है बंदा, उसको वेस्टीज और विनिंग टीम का ऐप डाउनलोड करके दिखाइए। उसको सिखाइए ऑनलाइन ऑर्डर कैसे डालना है, विनिंग टीम का सीपी सब्सक्राइब करके दिखाइए। और आने वाले ट्रेनिंग्स और फंक्शन इतने जोरदार प्रमोट कीजिए, उसको साफ साफ बताइए, ट्रेनिंग और फंक्शन मतलब सिस्टम से बिना जुड़े आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आपने जो बताया हमको कि आपको फॉरेन ट्रिप जाना अच्छा लगता है, वो नहीं होगा। क्लियर कट, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तभी हम आपके साथ काम करेंगे। हर एक बात में आपको ये जोड़ना है, तभी हम आपके साथ काम करेंगे। वरना होता क्या है, आपका देखिए पीछे जरा मुड़ के, आपका बहुत सारा टाइम ऐसे लोगों में चला गया है जो कमिटेड नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
खास करके आपको, जब मैं 500 पीवी प्लस बोलता हूं ना, तो खास करके आपको इन हाई पीवी प्रोडक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए। 500 पीवी साबुन और पेस्ट पे नहीं होंगे। 500 पीवी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास है, वो है हेल्थ कैटेगरी। हेल्थ कैटेगरी में 30, 35, 40, 60 पीवी के ऐसे ऐसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है हमारे। और देखिए, मैं आपसे आज शेयर करता हूं, अभी हम 14 तारीख को पुणे गए थे, कन्वर सिंह सर आए थे। उनने एक बात बहुत अच्छा बोली और मुझे वो रियलाइज भी हुई कि भैया 100 पीवी का कंसिस्टेंसी है, ठीक है। जब से कंपनी आई है, मतलब पिछले 8-10 सालों से तो वो चल रही है कंसिस्टेंसी। अब पिछले 6 महीनों में कंपनी ने ऐसे यूनिक प्रोडक्ट लाए। क्या? एनर्जी बूस्टर, ठीक है। एनर्जी बूस्टर लाया है कंपनी ने, कितना पीवे? 29। एब्जॉर्बिट स्प्रे और सीएमडी। अब ये तीन ऐसे प्रोडक्ट है जो किसी दूसरे कंपनी के पास नहीं है। पेटेंटेड प्रोडक्ट है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। लेकिन उनके पास पूरा डाटा था। उन्होंने बोला मेरे पास जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है, बहुत कम लोग, मतलब 1 से 5% के आसपास, 95% लोग आज भी 100 पीवी का कंसिस्टेंसी कर रहे हैं। तो उनका 100 का 200 क्यों नहीं हुआ? अगर आपके पास इतनी बड़ी रेंज है, स्किन फॉर्मूला 9 है, जो एग्री में काम करते हैं उनके पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, मैकड्राइव्स है, तो ये प्रोडक्ट्स को पकड़ के आपकी कंसिस्टेंसी, आप सबको पता है, कंपनी एक आईडी पे 4 कंसिस्टेंसी देती है। मतलब 400 पीवी अगर हम 4 महीना करेंगे, तो 5वें महीने में हमको 10,000 रुपए के वाउचर मिलते हैं, जिसके ऊपर लगभग 13-14 हजार के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपको ये जो 22 प्रोडक्ट्स मैंने दिखाए और प्यूरिफायर्स, इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब ये ध्यान कैसे देंगे? तो हमारे वेस्टीज का जो यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाइए, वेस्टीज का वीडियो देखना। यूट्यूब पे बहुत सारी भरमार मिलेगी आपको, लेकिन खास करके वही वीडियो देखना है जो वेस्टीज ने बनाया। खास करके कोविड टाइम में ई लर्निंग की वीडियो बनाए वेस्टीज ने। फुट पैच है, LRG9, प्रोटीन, ये सभी प्रोडक्ट्स, पुराने प्रोडक्ट्स के ई लर्निंग की वीडियो है। और नहीं तो जो हेल्थ वर्कशॉप करते हैं, रचिता गायकवाड़ करती है, उनसे आपको प्लग होना है। अब देखिए, परसों 14 तारीख को खाली सीएमडी का सेशन था पूना में। हम यहाँ से, सांगली से 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, हम 5 लोग गए थे अटेंड करने। और मैं हकीकत बताता हूँ, वो सेशन अटेंड करके हम गाड़ी में बैठे, हमारी टीम में कुछ लोगों ने, किसी ने 10, किसी ने 3, किसी ने 5 सीएमडी का ऑर्डर गाड़ी में से ही डाल दिए। क्यों? उनको फेथ आ गया अब कि यस, हम आज 10 सीएमडी बेच सकते हैं। तो हो गया फायदा। लेकिन अगर हम वो 250 किलोमीटर नहीं जाते तो क्या होता? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जितने भी ट्रेनिंग्स है, खास करके प्रोडक्ट रिलेटेड, क्योंकि वेस्टीज टर्नओवर पे पैसा देती है, ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं देती। तो आपको टर्नओवर के लिए आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। राइट। अब आते हैं, लोग शॉपिंग क्यों करते हैं? यहाँ पे आप जो ब्रांड देख रहे हैं ना, डीमार्ट है, रिलायंस का स्मार्ट है, या स्टार बाजार टाटा का है, यहाँ पे जाके लोग शॉपिंग क्यों करते हैं? यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फ्री वो फ्री, एक के ऊपर एक फ्री, ये डिस्काउंट वो डिस्काउंट, यही लोगों का अट्रैक्शन है। तो आप जब प्रोडक्ट रिलेटेड कॉल करते हो, उनको जाके प्रोडक्ट बताते हो, तो उनको बताइए कि आप अगर 5,000 के प्रोडक्ट लेते हो, तो उसके ऊपर 200 रुपए, 250 रुपए का डिस्काउंट है, और 250 रुपए के प्रोडक्ट फ्री है। 500 रुपए दे दिया आपने एमआरपी के ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लोग इसी से अट्रैक्ट होंगे। और मैं जो 500 पीवी की बात कर रहा हूं, अगर आप यहाँ पिक्चर को समझ पाएंगे, तो ये भेलपुरी, ये सब बेचने वाले लोग हैं, ये भी दिन का 10 से 20 हजार का धंधा करते हैं। दिन का, मतलब पूरे महीने में कितना हुआ? 3 से 6 लाख रुपए का बिजनेस हो गया। तो हम 350 प्रोडक्ट में से 500 पी, मतलब कितना हुआ? 40 रुपए से भी पकड़ेंगे ना, तो भी 20 हजार रुपए। 20 हजार का बिजनेस नहीं कर सकते? मैं तो हमेशा 1000 पीवी का टारगेट रख के चलता हूँ।
क्योंकि मैं पक्का बिजनेसमैन हूँ, मुझे पता है मेरे पास प्रोडक्ट का खजाना है, और वो भी यूनिक प्रोडक्ट्स का है। और दूसरी चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, आप अगर 500 पीवी 1000 पीवी कब कर पाएंगे पता है? जब आप समझेंगे कि मैं वेस्टीज का मालिक हूं, मैं नौकर नहीं हूं ना डिस्ट्रीब्यूटर, मैं मालिक हूं, मेरे कंपनी के ये प्रोडक्ट्स है, मेरे को इसका टर्नओवर करना है। मैंने इंडिया में, भारत में 4000 शॉपी खोल के रखी है, वहां पे मैंने स्टॉक बिक रखा है, अब मुझे बेचना है। ये मेंटेलिटी जब आप में आएगी, तब आपका टर्नओवर होगा। वरना जो बताया ना कन्वरबीर सर ने कि भैया 25 तारीख को एक ब्रांड डायरेक्टर है, जैसे ही 2001 होता है वो रुक जाता, स्टॉप, अब ऑर्डर आ गया, अगले महीने डालेंगे। ये मेंटालिटी आपके लिए घातक साबित हो सकती है। तो आपको समझना है कि मैं वेस्टीज का मालिक हूं, मुझे जितना टर्नओवर होगा। आपने सोचा है क्या कभी, किसी दुकानदार ने उसका टारगेट जो है, कंपनी ने, कभी कभी कंपनी भी टारगेट देती है, लेकिन उसने कभी सोचा है नहीं अब इस महीने का बिजनेस हो गया, 25 तारीख से अब 31 तारीख तक दुकान बंद? कभी होता है ऐसा? नहीं। कोई सेल्समैन अपना सेल्स बंद कर देता है, मेरा टारगेट पूरा हो गया? नहीं। तो फिर आप क्यों रुक जाते हो? जितना होता है कभी भी ऑर्डर होल्ड करके मत रखिए। ये आपकी कंपनी है, ये आप चला रहे, इसके एमडी आप है, गौतम बाली नहीं है। तभी आपका बिजनेस होगा, राइट? अब यहाँ पे हम समझते हैं कि कंसिस्टेंसी का बेनिफिट कैसे लिया जाता है। यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल दे रहा हूं, महीने का 300 पीवी। अब महीने का 300 पीवी मतलब वो दो पार्ट में हम करेंगे। 2 से 14 तारीख तक हमारा हो गया 200 पीवी, और दूसरा जो कंसिस्टेंसी है 15 से 27 तक हो गया 100 पीवी। तो टोटल मिला के 300 पीवी हो गए। मतलब 4 महीने में 200 के हिसाब से 800 हो गए, और सेकंड कंसिस्ट में 400 हो गए। मतलब लगभग लगभग आपने 4 महीने में 48,000, महीने का टर्नओवर कितना किया आपने? 12,000। 12,000 का टर्नओवर करना मुश्किल नहीं है। तो 4 महीने में टर्नओवर कितना किया? 48,000। अब देखिए, फर्स्ट कंसिस्टेंसी पे आपको क्या मिलेगा? 4,800 रुपया रिटेल प्रॉफिट मिल गया। रीपर्चेस ऑफर के 3,200 के प्रोडक्ट मिल गए। कंसिस्टेंसी के वाउचर 2 मिलेंगे, तो आपको 6,000 के प्रोडक्ट फ्री मिल गए। और अगर आप 16% के ऊपर है, तो उस हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया है, अगर कोई नहीं है तो जाने वाला है, तो 3,000 के बोनस मिल गया। तो फर्स्ट 2 से 14 तारीख तक आपका जो वॉल्यूम हुआ है उसके ऊपर आपको मिलेंगे 7,000। फिर सेकंड 15 से 27 तारीख तक रिटेल प्रॉफिट मिल गया 2,400। रीपर्चेस ऑफर के मिल गए आपको 1,600, राइट? 18 तारीख तक अगर किया तो, नहीं तो ये 1,600 जा सकता है। फिर आपको 400 जो पी हुआ है 4 महीने में, उसका 4 रुपए के हिसाब से मिलेगा 1,600, और बोनस मिलेगा 1,400। तो वो हो गया 7,000। तो 17 और 7 कितना हुआ? 24,000 4 महीने में। मतलब 6,000 रुपया पर मंथ आपका पर्सनल इनकम हो गया, टीम का नहीं, सिर्फ पर्सनल लेवल पे आपने कमाया। कितने पीवी पे? 300। मतलब कितना? 12,000 का टर्नओवर महीने पे करेंगे, तो महीने का आपका इनकम कितना होता है? 6,000, 6,000 रुपया। अब समझ लो यहाँ पे आपने कस्टमर जो है उनको ऑफर ऑफर देके 1,000 रुपया बांट भी दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो भी 5,000 आपके पॉकेट में है। ऐसे ही देखिए 450 पीवी का है। पहला कंसिस्टेंसी 300, दूसरा 150। तो ऐसे करेंगे तो 18,000 महीने का टर्नओवर पे आपको मिलते हैं 9,000। अब मैं डिटेल में सब बातें बताऊंगा नहीं, पहला बता दिया वैसे ही है इसका है। फिर आता है ये 600 पीवी का। ये टारगेट आप हमेशा रखिए, जैसे बोलते हैं ना हम 500 पीवी क्लब, तो 500 प्लस मतलब 600 पीवी पे अगर आप काम करेंगे। पहले 2 से 14 में हम एक आईडी पे 4 कंसिस्टेंसी 100 पीवी के मिलते, तो चारों के चारों उठाने हैं। फिर 15 से 27 के बीच में 200 से ज्यादा, यहाँ पे 400 किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं 200 पीवी का एग्जांपल पकड़ के चल रहा हूं। लेकिन यहाँ पे मिनिमम पर मंथ 20 पीवी करने ही पड़ेंगे, वरना आपको ये सेकंड कंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। तो ये 600 पीवी मतलब आपने 24,000 का टर्नओवर किया, तो आपको पर मंथ इनकम हो जाता है 12,000 रुपया।
कौन से बिजनेस में इतना इनकम देखा है पर्सनल लेवल पे? अरे 2001 पीवी करने वाला ब्रॉन्ड डायरेक्टर भी इतना नहीं कमाता है जो आप पर्सनल लेवल पे कमा सकते हो। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी टीम में जो भी आता है उसको ये सिखाइए, क्योंकि वो जो बंदा आया है वो पैसे कमाने के लिए आया है। जब तक वो पैसा नहीं कमाता वो टिकेगा नहीं बिजनेस में और निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसको रिटेलिंग सिखा के आपको आप उसको पैसा कमाना सिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये आपको पता है 9 टाइप ऑफ इनकम है। 10 से 20% रिटेल प्रॉफिट है, 5 से 16% एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है, 3% टीम बिल्डिंग बोनस है, 15% डायरेक्टर बोनस है, 18% एलओबी है, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, और जब आप यूसीडी डीसीडी और डीयूसीडी जाते हैं तो 2% इलाइट क्लब बोनस मिलता है। तो ये 9 टाइप ऑफ इनकम्स है, राइट। आपको जब बिजनेस करते हो तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखना है, इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। क्या? फर्स्ट इनवॉइस ऑफर, जो भी बंदा ज्वाइन होता है उसको फर्स्ट इनवॉइस ऑफर दिलाई, लेकिन ये मिलेगा ज्वाइनिंग करने के सेम मंथ में। आपने इस महीने ज्वाइनिंग किया तो अगले महीने नहीं मिलता है। अगले महीने में क्या करना है वो भी बताता हूँ। अगले महीने में एक सोप या पेस्ट का ऑर्डर डाल के उसका आईडी एक्टिवेट करना है और रीपर्चेस ऑफर लेना है, वो 18 तारीख तक मिलता है। समझ में आ गई बात? फिर आपको रीपर्चेस ऑफर का मैक्सिमम बेनिफिट उठाना है। 2 से 18 तारीख तक ये रीपर्चेस ऑफर चलता है, अलग अलग स्लैब रहते। फिर कंसिस्टेंसी ऑफर का बेनिफिट लेना है। 100 पीवी 60 पीवी दोनों कंसिस्टेंसी चलते हैं हमारे 2 से 14 तक। फिर स्पेशल कंसिस्टेंसी 20 पीवी के ऊपर अगर आप चारों महीने में ऑर्डर डालते हो, फिर वो ऊपर नीचे चलेगा, चारों महीने का टोटल किया जाएगा। मतलब इस महीने में 20 पीवी, अगले महीने में 100 पीवी, फिर 50, तो ऐसे चारों महीने का टोटल इंटू ₹4 मिलेगा। तो ये 1527 तक चलता है। फिर वेस्टिज ने जो स्पेशल वेस्टिज 300 पीवी क्लब निकाला है उसको क्वालिफाई कीजिए। न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च ऑफर होते हैं वो लीजिए। स्पेशल डिस्काउंट या गिफ्ट ऑफर, अभी आपने देखा डबल पैक, कितना बढ़िया प्रोडक्ट है। मुझे पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों ने उठाया, लेकिन अगर नहीं है तो जो हमारी 4 कैटेगरी है, एमओएम, स्किन फॉर्मूला 9, ड्यू गार्डन और वेलिनो, इसके ऊपर काम कीजिए और ये ऑफर लीजिए, पता चलेगा आपको। लगभग मार्केट में देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 1500 से 2000 रुपए तक वो बैग का प्राइस रहेगा, जो वेस्टिज हमको 4500 रुपए के ऊपर दे रही है। फिर लकी ड्रॉ ऑफर आता है कभी कभी। तो इन ऑफर्स पे बारीकी से ध्यान रखना है और टीम को इसके बारे में जानकारी देनी है। बहुत सारे लोग स्लाइड पढ़ते हैं लेकिन नीचे के जो बारीक अक्षरों में लिखा रहता है ना, वो पढ़ते नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। अब फोकस करना है और डीफोकस का कैसे इसमें प्रॉब्लम्स आते हैं। पहले हम बात करते हैं डीफोकस की। डीफोकस क्यों होते? मेरे पास टाइम नहीं है, डीफोकस हो गए। मेरी कोई सुनता ही नहीं है, डीफोकस हो गए। प्रोडक्ट प्राइस के कंपैरिजन में लग जाते हैं, इसका फलाना है उसका वो है। भैया एक बात समझ लो, किसी भी प्रोडक्ट में आपके सपने पूरे करने का दम है क्या? चाहे वो कोलगेट का हो, रामदेव बाबा हो, कुछ भी हो। तो ये बात ध्यान में रखिए और प्रोडक्ट प्राइस के कंपैरिजन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं मुझे अपलाइन हेल्प ही नहीं करता है, तो मैंने बोला भैया आपका बिजनेस है ना, आप शुरू करो, सीखने के लिए विनिंग टीम है। ये सब बहाने जो है मैं वो बता रहा हूँ। फिर बताते हैं कि मेरे डाउनलाइन बिजनेस ही नहीं करिए, नया डेक डाल दो। बरील भैया बोलते स्पॉन्सर वन मोर पर्सन, सिंपल। इसका तो मतलब हर एक पे अपने को सोल्यूशन ढूंढना है। फिर कंपैरिजन करते हैं दूसरों के साथ। भैया रमा सर की उसकी टीम में ये बंदा ऐसा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना है। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप प्रूव करके दिखाओ ना। आप उनको प्रूव करके दिखाओ, उनको दिखाओ 1 लाख रुपए का चेक, 2 लाख रुपए का चेक, तभी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। रोते रहने से कुछ नहीं होने वाला। आपने डिसीजन लिया है, सपना आपका है, आपका काम करना पड़ेगा, आपको काम करके आपको सक्सेसफुल होना है। इट्स योर बिजनेस, यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। फोकस करना आप कहाँ पे करना है, आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
बहुत लोग डिसीजन ले लेते हैं, यस अब मैं कल से कंपलसरी 2-3 घंटा काम करूंगा। क्या करूंगा? फिर परसों पूछा कल कुछ हुआ क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने पहले जो बताया ना, वो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं है, नेम लिस्ट है ही नहीं उनके पास, तो करेंगे क्या? हाँ, ड्रीम्स एंड गोल्स पता नहीं है, तो डाउनलाइन के ड्रीम गोल भी पता नहीं रहते लोगों को, क्यों उनको हेल्प करेंगे? आपको पता है उसका ड्रीम क्या है, वो ढूंढिए उसको। एजुकेशन और नॉलेज लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जैसे अभी मैंने बताया पुणे का एग्जांपल, पहले साल 2 साल आपको जितना दूर जाना पड़े ना चलेगा, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी रख के ये बिजनेस में काम कीजिए, बहुत पैसा है आगे। राइट? आपके ग्रोइंग अपलाइन जितने भी है आपके ऊपर, 1 2 3 4 जितने भी है, उनके ऊपर विश्वास रखिए, क्योंकि आपको सफल करना ही उनका गोल है, उनका ड्रीम है। तो आपको वो गलत सलाह दे ही नहीं सकते। राइट? फंक्शन को अटेंड करके ही आपको ये सब समझ में आएगा। राइट? सो दीज आर द बेसिक थिंग्स टू डू फॉर आवर सक्सेस। अब यहाँ पे देखिए स्लाइड, ठीक से पढ़िए। इट्स नॉट द ड्रीमिंग, इट्स इन द डूइंग। मतलब सिर्फ सपने देख के कुछ नहीं होने वाला, काम करके होगा। सपनों की चाहिए तो लिस्ट की लिस्ट बना के रखी है लोगों ने, लेकिन काम ही करने को तैयार नहीं है, तो क्या होगा? बिजनेस होगा? नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में आने वाला, अब यहां से यहां तक तो आपको पता है, फिर मैंने रिपीट किया, यहाँ कहीं से चूक रहा हो तो उसको इंप्रूव कीजिए। लेकिन यहाँ पे अब हम बात करेंगे, नाउ अंडरस्टैंड द डिटेल प्रोसेस ऑफ गोल सेटिंग। बहुत सारे लोग गोल सेटिंग कहीं पे सुना है, मीटिंग में सुना है, कोई बुक पढ़ी है, गोल सेटिंग करना है, गोल सेटिंग करना है, तो गोल तो निकाल लेते, लेकिन उस गोल को अचीव कैसे करना है पता नहीं है, इसलिए 100 में से 99 गोल अचीव नहीं कर पाते लोग टाइम बाउंड में। उसका रीजन क्या है? क्योंकि इसका प्रोसेस पता नहीं है। अब जो मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, वो बहुत ध्यान से सुनिए और इसको नोट डाउन कीजिए। राइट? सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? गोल सेटिंग रियलिटी क्या है? वी ऑल वांट टू फुलफिल आवर ड्रीम्स एंड एंजॉय बेस्ट लाइफस्टाइल। ये सब चाहते हैं, सबका ये ड्रीम है। राइट? हम बढ़िया लाइफस्टाइल चाहते हैं, बढ़िया बैंक बैलेंस चाहते हैं, इसके गोल हमने सेट किए, लेकिन 99% लोग सफल क्यों नहीं हो पाते? तो इस कारण पे हम आज बात करेंगे। बिकॉज दे सेट देयर गोल, बिकॉज समवन टोल्ड देम। किसी ने बताया, मीटिंग में बताया, भरील भैया ने बताया गोल सेटिंग करो। यस, मैंने लिख दिया है। क्या? मुझे फॉरेन जाना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर लेना है, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रोसेस क्या है पता नहीं। तो हमको आज प्रोसेस अंडरस्टैंड करना है, जिसके लिए मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा आज। 4 स्टेप्स टू अचीव सक्सेस इन वेस्टीज। और वो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये आप करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं, आने वाले साल 2 साल में आप जो चाहते हैं वो आप अचीव कर पाएंगे। राइट? सो पहला स्टेप, आप पहले डेली एक्शन और प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बनानी है। मतलब क्या? एक एग्जांपल है। सोचिए कि मैंने मेरा गोल रखा है कि आने वाले 2 साल के अंदर मैं अपनी फैमिली के लिए कार लेने वाला। कितने? 10-12 लाख। वो कार आपने ढूंढ ली, उसका पिक्चर, बहुत सारे लोगों ने घर में पिक्चर लगा के रखे हैं ड्रीम के। वो अचीव कैसे होगा, वो आज आपको समझना है। तो एक कार लेनी है मुझे 2 साल में, हो गया, ड्रीम गोल सेटिंग हो गया। अब आगे क्या करना है? तो आगे आपको एक्शन और प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बनानी है। इसको अचीव करने के लिए मुझे क्या करना है? क्या इनकम लेवल होना चाहिए मेरा वेस्टीज में? एक, अगर मुझे 10 लाख की गाड़ी लेनी है आने वाले 2 साल में, तो मिनिमम स्टार, डायमंड या क्राउन डायरेक्टर मिनिमम होना चाहिए। राइट? अब ये अचीव कैसे करना है? इसकी एक एक्शन लिस्ट बनानी है। मुझे रोज कितने कॉल दिखाने हैं, कितने कॉल करने हैं, मुझे महीने में कितने प्लान दिखाने हैं। और जो आपकी एक्शन लिस्ट बनेगी, समझो 10-15 पॉइंट आपने निकाले एक्शन में से, उसमें से 3 से 5 एक्शन ऐसे ढूंढने हैं
जो आप भूल कर भी चुकेंगे नहीं आने वाले दोस्त, बिल्कुल नहीं चुकना है। जैसे आप जॉब करते हैं रेगुलर, विदाउट मतलब कोई भी हालत में आप कैसे भी हो, सुबह 9-10 बजे आप जॉब पे जाते हैं, बिजनेस वाला अपना शटर खोलता है, तो यहाँ भी ऐसे ही है। ऐसे 3 से 5 एक्शन उसमें से ढूंढिए जो आपको कंटिन्यूअस, बिना चुके, बिना थके, बिना रुके आपको 2 साल करने हैं। राइट? क्यों? क्योंकि सिर्फ इंटेलिजेंस इसमें नहीं है कि आपको एक्शन पता है, लेकिन उसमें इंटेलिजेंस इसमें है कि आपको पता है कि इसमें प्रायोरिटी क्या है। आज संडे है, आज कॉलिंग करने हैं, अरे भैया आज तो इंडिया श्रीलंका का तो फाइनल है। फिर कुछ लोग बोलेंगे यार यार संडे है तो शाम को फैमिली के साथ खाना खाने जाना है। सांगली में आज कुछ लोग बोलेंगे यार प्लान तो था, लेकिन क्या करें, आज हमारा मराठा मोर्चा था। तो ये जो चीजें हैं ना, ये डिस्ट्रैक्शंस है। अगर 2 साल के लिए आपने इसको सेक्रीफाइस किया और आपके गोल को प्रायोरिटाइज किया, तो ही अचीव होगा। वरना ये भी चाहिए वो भी चाहिए, नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, एक्शन और प्रायोरिटीज की एक लिस्ट बनानी है, और उसमें 3 से 5 एक्शन प्रायोरिटी पे करने हैं, एट एनी कॉस्ट, एवरी डे। समझ में आ गया पहला? दूसरा मुद्दा क्या है, अपग्रेड योर माइंडसेट एंड स्किल्स। आपको अपना माइंडसेट और स्किल को अपग्रेड करना है। अब ये कैसे होगा? ये ट्रेनिंग, मीटिंग्स, अपलाइन के साथ काउंसलिंग, बहुत सारे इसके लिए आपके पास रास्ते हैं। राइट? क्यों अपग्रेड अपग्रेड करना है? क्योंकि हर एक चीज के लिए डिफरेंट स्किल है। देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बाइक चलाने के लिए आपको स्किल अलग लगेगा, कार चलाने के लिए अलग, ट्रक चलाने के लिए अलग, ट्रेन चलाने के लिए अलग, एरोप्लेन चलाने के लिए अलग, और चंद्रयान 3 चलाने के लिए अलग। हर एक चीज के लिए स्किल अलग अलग है। तो जितना बड़ा ड्रीम, उतना आपका स्किल और माइंडसेट डेवलप होना चाहिए, आपका एटीट्यूड डेवलप होना चाहिए, टेक्निक्स आप सीखने चाहिए नए नए, आपको टीम डेवलप करनी है, तो पीपल स्किल सीखना चाहिए। अब यहाँ पे होता क्या है, हमारा ड्रीम इनकम कितना है, महीने का 3 लाख, लेकिन माइंडसेट में क्या चल रहा है, 50,000, 50,000, 50,000। क्यों? जो आप 50,000 का है तो वही घूमता है। तो लोग क्या सोचते हैं, बोल तो दिया 3 लाख, लेकिन दिमाग में क्या चलता है, 50,000 है और 25,000 भी आ गया तो चलेगा, गया हो गया कबाड़ा। तो माइंडसेट आपका वही हिसाब से सोचना चाहिए कि 3 लाख इनकम मेरा आ रहा है, तो उसके लिए मुझे कौन सी स्किल चाहिए, तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना है। जितना बड़ा ड्रीम, उतना आपको स्किल अपग्रेड करना है, हर रोज, हर महीने, हर साल। और इसके लिए सबसे बढ़िया है हमारा आने वाला फैमिली यूनियन, और हमारा विनिंग टीम का गो ग्राउंड, जहाँ पे आपकी ये स्किल्स अपग्रेड होते हैं। और प्रोडक्ट के स्किल अपग्रेड कहाँ होंगे, जो वेस्टीज के ट्रेनिंग फंक्शंस होते हैं। आपने सुना है वेस्टीज वेस्टीज वेलनेस सिंपोसियम, VWS। ये एक 2 दिन का ट्रेनिंग का वर्कशॉप है, एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्कशॉप रहता है ये, जिसमें आपको पूरे हेल्थ का कैटेगरी का डिटेल नॉलेज दिया जाता है। इतना बढ़िया है, जैसे ही वेस्टिज में हम ज्वाइन हुए थे, ये सेशन हुआ था कोल्हापुर में और करड़ में, हमने दोनों सेशन अटेंड किए। और आज भी अगर कहीं होता है तो हम यहाँ से, बंबई हुआ तो बंबई भी जाएंगे। तो आपको ये माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मुझे स्किल्स डेवलप करने हैं, प्रोडक्ट के बारे में, एटीट्यूड के बारे में, पीपल स्किल के बारे में, और ये आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखना है? अपने अपने इनके साथ काउंसिलिंग कीजिए, भाई मुझे 3 लाख कमाना है, बोलिए क्या करूं, बैठिए उनके साथ 1 घंटा 2 घंटा, बहुत दूर है अपलाइन, जूम पर बैठ जाइए मीटिंग करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपलाइन टाइम ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप ही जाते नहीं। अब अपलाइन की टीम में क्या है, 2,000 5,000 लोग है, वो किस किस को कॉल करके पूछे, भैया तुझे क्या जरूरत है क्या, भैया आपको कुछ जरूरत है मेरी हेल्प की? नहीं, आपको फोन करना है अपलाइन। तो ये आपका माइंडसेट और स्किल डेवलप करने का आपके पास एक
बढ़िया सॉल्यूशन है। और जब तक ये आप डेवलप नहीं करते, आप बड़ा ड्रीम और बड़ी इनकम के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब ये डेवलप होगा अपने आप आएगा, राइट। तीसरा, बिल्ड प्रोसेस एंड सिस्टम। देखिए, आप कुछ भी करोगे ना तो कुछ भी मिलेगा, ये हकीकत है, राइट। सो इफ यू वांट रिजल्ट्स, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ सिस्टम, विनिंग टीम सिस्टम। आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। अपने दिमाग से करोगे तो रिजल्ट भी वैसे ही आएंगे। और करके देखा है बहुत सारे लोग और फेल हो गए। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं आपको एक दीवार तोड़ने के लिए बोल दूं और पूरा मोटिवेट करूं, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप तोड़ सकते हो, जाओ आप ट्राई करो। आप करेंगे, जाके सर फोड़ दीवार पे मारेंगे, ये करेंगे, आप पूरे ब्लड ब्लड हो जाएंगे, सर से लेके पांव तक पूरा खून निकलेगा, लेकिन दीवार टूटेगी क्या? नहीं। लेकिन वही मैं मोटिवेशन के साथ एक सिस्टम भी बता दूंगा आपको, कैसे तोड़नी है दीवार। तो ब्रेकर लेना है, ब्रेकर लेके तोड़ना है, तो आप वो दीवार एक चुटकी में गिरा देंगे। तो ये है प्रोसेस और सिस्टम का इंपॉर्टेंस। सो डोंट डू एनीथिंग विच इज नॉट एज पर सिस्टम एंड प्रोसेस। सिस्टम और प्रोसेस के बाहर जाके कुछ भी मत कीजिए। और आपको पता नहीं है तो अपलाइन से पूछिए। हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सीखनी है, राइट। और लास्ट फोर्थ पॉइंट क्या है? वर्क विथ लाइक माइंडेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वर्क विथ लाइक माइंडेड पीपल एंड मेंटर्स। आपके बिजनेस में ऐसे कई मेंटर है, इधर उधर भटकते रहते, उनके पास भी मत जाइए। और लाइक माइंडेड पीपल, पिक्चर दिख रहा है ना, कैसे लाइक माइंडेड पीपल एक साथ घूमते हैं और जंगल के राजा कहलाते हैं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज का राजा बनना है या रानी बननी है, तो आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम कीजिए। टेक हेल्प ऑफ द मेंटर कोच हु अचीव द सेम गोल विच यू वांट। मतलब आप जो अचीव करना चाहते हैं, वो जिन्होंने अचीव किया है, उनकी हेल्प लीजिए। हिचकिचाइए मत, फोन कीजिए उनको। उनको बताइए कि मुझे आपका आधा घंटा चाहिए, मुझे इस बारे, इस टॉपिक के बारे में बात करनी है। आपका जो समय ठीक है, एसपी भरील सर भी टाइम देते हैं। आप, पता है आपको, बात कीजिए। बिल्ड अ टीम ऑफ सेम लाइक माइंडेड पीपल और कमिटेड पीपल टू अचीव यूर गोल। वरना क्या होगा? फालतू लोगों के साथ आपका टाइम जाएगा। जो बंदा काम नहीं कर रहा है, जो बंदा सिर्फ बातें करने में माहिर है, उसके साथ काम मत कीजिए। उसको बोलिए कोर का कैटेगरी ये है, ये कंप्लीट कर, फिर मुझे फोन कर। तो कैटेगरी रखिए कोर। अगर वो कोर जाता है, महीने का 500 पीवी या 300 पीवी सर्कल, स्टार्टिंग में 150 पीवी भी अगर करता है, एक साथ में फटक से 500 नहीं होगा, धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा। तो उसको 500 कैसे करना है वो सिखाइए, उसको हेल्प कीजिए। अगर वो कमिटेड है तो ही उनको हेल्प करना है। और अपलाइन, यहाँ पे जितने भी अपलाइन है टीम में काम कर रहे हैं, आपके डाउनलाइन को डिपेंडेंट नहीं बनाना, इंडिपेंडेंट बनाना। 10 कॉल किए, 15 कॉल किए, 25 कॉल किए, फिर भी वो बुला ही रहा है, सर चलिए प्लान दिखाने, और आप निकल रहे, गलत है। उसको हैंडीकैप बना रहे आप, बिल्कुल मत बनाइए। तो ये सब चीजें जो है बहुत ध्यान से करनी है हमको, राइट। डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम इन वर्किंग विद द पीपल हु आर नॉट कमिटेड, मैंने बता दिया आप। ऑलवेज आइडेंटिफाई द लीडर्स हु वांट टू ग्रो विद प्रोसेस एंड सिस्टम। जो प्रोसेस एंड सिस्टम मतलब क्या? जो रेगुलर मीटिंग में आते हैं, कमिटेड है, रोज कॉलिंग कर रहे हैं, अपने घर में होम मीटिंग कर रहे हैं, 1 to 1। और ये सब कैसे पता चलेगा? उनका पोस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहिए। कल फोन किया आपने, कल सर मैंने 2 प्लान किए, कहाँ किए? फोटो डाल ग्रुप में। नहीं तो फेंकने में भी सब लोग, बहुत सारे लोग माहिर है। ऐसा कोई बहुत कुछ ये नहीं है ना, बोल सकते लोग। तो ये सब चीजें आपको नहीं करनी, राइट। तो लीडर को आइडेंटिफाई करना सीखिए। मेक डिस्टेंस फ्रॉम निगेटिव माइंडेड पीपल। कभी भी मिलो वो निगेटिव बोलेंगे,
ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, बिल्कुल दूर रहना है। कभी भी देखो, कभी वेस्टिज को क्रिटिसाइज करेंगे, कभी विनिंग टीम को क्रिटिसाइज करेंगे, कभी अपलाइन को क्रिटिसाइज करेंगे, कभी डाउनलाइन को क्रिटिसाइज करेंगे, कभी प्रोडक्ट को क्रिटिसाइज करेंगे। जिंदगी में ये लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते, और ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम आप मत बर्बाद कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ। राइट, तो ये समझ में आ गया 4 पॉइंट्स आपको क्या करने हैं। तो जो लोग गोल सेट करते हैं वो ये 4 चीजें नहीं करते, इसलिए गोल अचीव नहीं होता। अगर ये 4 चीजें जो मैंने अभी बताई आपने ठीक तरह से किया, तो 101% आपको आपका गोल अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। राइट, तो अभी मैंने जो आपको बताया है, ये सब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नोट डाल देंगे। क्या, पूरा ट्रेनिंग नहीं देना, ही मैंने जो ट्रेनिंग किया उसका सिर्फ बताना है कि बहुत बढ़िया सेशन था, ताकि उनको पता चले कि हमने क्या मिस किया। राइट, सो आइडेंटिफाई द लीडर कैसे करेंगे? जो महीने के 150 से 500 पीवी के प्रोडक्ट लेता है, उनके पास सभी इंपॉर्टेंट टूल्स है, सक्सेस प्रोफाइल है, स्टार्टर पैक है, और कुछ बुक्स है हमारे, वो भी है बिजनेस ड्राइव करने के लिए जितने भी। हाँ, खास करके जैसे सक्सेस प्रोफाइल है, थोड़ा और आगे, मतलब उस बंदे का चेक 8,000 10,000 का हो जाता है, तो उनको कार बुक ले, लग्जरी कार बुक आती है ना वेस्टेज की, वो भी लेने को बोल दीजिए। उससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि लग्जरी कारें तो हम सपने में ही सोचते हैं। जब हम इतना बुक दिखाएंगे कि इस बिजनेस में इतने सारे लोगों के पास है, तो सामने वाला बंदा दिमाग सोचना बंद कर देता है उसका। मैंने बिजनेस कैसे ज्वाइन किया था पता है? सागर सर ने मुझे प्लान दिखाया, मैं एमवे करता था इसलिए मैंने ज्यादा सीरियसली नहीं देखा। लेकिन जब सागर सर ने, वो इतनी बड़ी कार बुक आती थी वेस्टीज की ब्लैक कलर की, वो जब कार बुक खोला उन्होंने, वो दिखाने लगे, ये देखिए ये देखिए। मैंने बोला ये सब सर वेस्टीज से आया है? बोला हाँ। बोला ठीक है। मैं, मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई। फिर मैंने 1 महीना 2 महीना थोड़ा स्टडी किया कंपनी का, प्रोडक्ट्स का, और मैं सामने से जाके बंबई जाके मैंने ज्वाइनिंग की। सोचिए। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विनिंग टीम के टूल्स। फिर वो बंदा फंक्शंस ट्रेनिंग अटेंड करता है कि नहीं, उसके पास विनिंग टीम का सीईपी है या नहीं। आज या 2-4 दिन में आप चेक कीजिए कि आपकी टीम में कितने लोगों के पास सीईपी है। जिनके पास सीईपी नहीं है, उनका होम मीटिंग 1-to-1 प्लान कुछ भी नहीं करना है आप। उनको बोल दीजिए सीईपी करो, 150 पीवी करो, मेरा काम आपके साथ शुरू। तब तक सॉरी, ये हमारा विनिंग टीम का क्राइटेरिया है। और विनिंग टीम का या अतुल शाह का क्राइटेरिया नहीं है। हाँ, हेल्पिंग ऑल एक्टिव डाउनलाइन, जितने भी एक्टिव डाउनलाइन है उनको हेल्प करना है। कर रहा है कि नहीं, आइडेंटिफाई कैसे करना है, वो लीडर डेप्थ में काम कर रहा है कि नहीं, या खुद अपना काम कर रहा है और आपको डेप्थ में लगा दिया काम पे, इधर जाओ उधर जाओ, नहीं चलेगा। वो लीडर हर महीने काउंसलिंग करता है कि नहीं, महीने में 1 बार 2 बार काउंसलिंग करनी पड़ती है। मैं तो हफ्ते में 1 बार करता, हफ्ते में संडे हो गया, मंडे को फोन करता रहा, सर ये संडे तक ये हुआ है, अब बताइए क्या करूं। रमा सर बोलती ये लेग में फोकस करो। बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मिलेंगी आपको। तो कम से कम हर हफ्ते फोन कीजिए, पिछले हफ्ते का रिव्यू दीजिए अपलाइन को, और फिर देखिए आपको कैसे गाइडेंस मिलता है, ताकि भटके हुए काम नहीं होएगा। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने टीम में होम मीटिंग और पेस मीटिंग रेगुलर करना शुरू कीजिए, जहाँ पे लीडर तैयार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, प्लान दिखाना सीखते हैं, कॉल करना सीखते हैं। तो ये मीटिंग लेना बहुत जरूरी है। अगर पॉसिबल, घर जितनी भी सिटी में टीम है उनकी घर पे कीजिए, आउट ऑफ सिटी टीम है तो पेस मीटिंग है। मैं अभी 2-4 दिन में पेस मीटिंग का एक फॉर्मेट बनाऊंगा, पहले हम करेंगे, वो सेम फॉर्मेट आप अपने टीम के साथ करेंगे, जो मतलब अनूप सर ने दिया है। एक झूम पे हम करेंगे, फिर आप सब लोग करेंगे। राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फिर एक डेली पीएसी चार्ट बनाइए आप, ट्रैक रखने के लिए कि आपने क्या किया, संडे टू सैटरडे क्या किया, कितने नए प्रोस्पेक्ट को कॉलिंग किया, इनवाइट किसको दिए किया किया, शो द प्लान, एसटीपी क्या किया, फॉलोअप हुआ कि नहीं, क्लोज कैसे किया, उसने यस किया कि नो किया, ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन इस हफ्ते में कहाँ 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 अटेंड किए, बुक रीडिंग कुछ किया क्या, काउंसिलिंग किया क्या,
100% प्रोडक्ट यूज कर रहे हो क्या, कुछ प्रोडक्ट का रिटेलिंग किया है क्या। और ये सब डाटा आपके पास, देखिए बड़े बड़े बिजनेसमैन या छोटा से छोटा दुकानदार है ना, वो भी अपना डाटा रखता है। हम तो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सपने लेके आए और डाटा तो कुछ है ही नहीं। हमको ये डाटा मेंटेन करना है, चाहे आप बुक में करो या मोबाइल में करो, लेकिन इसकी आदत लगा लो आप। ये पहले हफ्ता 2 हफ्ता करने में आलसी हो जाता है, मुझे पता है। मैं जब शॉप चलाता तो मुझे लिखना अच्छा नहीं लगता था, क्या लिखने का, कंपनी भेजती है स्टेटमेंट। नहीं, हम जब लिखेंगे ना तो हमारा आईना हमारे सामने आ जाता है क्या किया है। तो आप अपना पीएसी चार्ट बनाना शुरू कर दीजिए, राइट। सो सक्सेस कैसे मिलेगा, आपने स्टार्ट किया, विचार किया पहले, फिर ड्रीम निकाला, उसका एनालिसिस किया, फिर उसका प्लानिंग किया, फिर ट्राई करते करना शुरू किया, डू अगेन, कीप डूइंग, तब जाके सक्सेस मिलेगा। आज शुरू किया, मुझे 2 महीने में सक्सेस मिलेगा, कभी नहीं होगा, नेवर। ये ध्यान में रखिए। तो ये सक्सेस का एक प्रोसेस है, ये आधी रात में नहीं मिलेगा आपको। इसके लिए काम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। डर से कुछ नहीं होने वाला है, आपको ढीठ बनना पड़ेगा जिंदगी में। और विश्वास सबसे इंपॉर्टेंट, फेथ, आपको विश्वास करना पड़ेगा कि यस, मैं ये कर सकता हूं, मेरे में ये ताकत है, ये मैं करके दिखाऊंगा। ये जब आप ठान लेंगे तभी होगा ये सब चीजें। जब भी आप देखते, बिल गेट्स का एक कोट्स है, डोंट कंपेयर योर सेल्फ एनी वन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप की इंसल्ट कर रहे हैं। कभी भी जिंदगी में आपने आज से किसी से कम, क्योंकि आपके जैसा दूसरा कोई इंसान भगवान ने बनाया नहीं है। आप यूनिक हो इस धरती पे, अपने आप पे विश्वास करो। बहुत बड़ा बिजनेस आप यहाँ पे खड़ा करने वाले हो, और मैं जानता हूं हम सब लोग एक दिन वर्ल्ड एंजॉय करेंगे, और ये सब चीजें हमारे लिए होने वाली है।